उन हाथों को चूमो जिन्होंने ये बनाया। मकई मलाई सीख कबाब बादामी, लुक एट दैट। कॉफी दिखाऊंगा यहाँ पे जो मेरी आउट ऑफ दिल्ली सारे कैफेज में मिला के सबसे फेवरेट है। 144 सेक्टर क्या कर रहे हैं एक जगह में। दिस इज रिलीजियस प्लेस फॉर मी इन टर्म्स ऑफ culinary एडवेंचर्स। हाय गाइस, आपके वेजी बाजी आज नोएडा के सेक्टर 70s वाले एरिया में आए हैं और आज हम लोग यहाँ के कैफेज एक्सप्लोर करने वाले हैं। फर्स्ट जगह जहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले वीडियो इज गोइंग टू बी अ साउथ इंडियन प्लेस, ट्रेडिशनल इंडियन खाना खाने वाले हैं। इस वीडियो में अलग अलग क्विजीन्स और अलग अलग कल्चर्स को एक्सप्लोर करेंगे। कैफे वाइब रहेगी। दिल्ली से बाहर एनसीआर में जब नोएडा और गुड़गांव की बात होती है ना, तो रेस्टोरेंट्स और स्ट्रीट फूड से बढ़कर लोग कैफेज पे आ गए हैं। तो आजकल के जो कल्चर में जो चीज़ें चल रही हैं हम लोग उनको एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो में हम लोग पिज़्ज़ास खाने वाले हैं, हम लोग पास्तास खाने वाले हैं, हम लोग कॉफ़ी पीने वाले हैं, हम लोग क्रॉसॉन खाने वाले हैं, हम लोग साउथ इंडियन खाने वाले हैं। मज़ा बहुत आने वाला है। पहली बार अगर वेजी बाजी पे आए हो, बढ़िया बढ़िया खाना दिखाते हैं। खाने के प्रति प्यार है, मतलब सनक है। और आपको अगर वो चीज़ पसंद है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एडिटर कुछ प्यारे शॉट्स लगाओ, मज़ा आएगा। जब से बेने और रामेश्वरम कैफे वायरल हुए ना, तब से एक अलग टाइप ऑफ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स, जो रेस्टोरेंट्स ना होके कैफेज हैं, चिल्ड सिटिंग वाइब है उस जगह की। मौसम सुहाना हो गया, मौसम की भी इवेंचुअली वाइब हो गई है फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब देखो हवा कितनी बढ़िया चल रही है, मौसम मस्ताना हो रखा है, फील है मौसम की भी। ओपन बेने मसाला डोसा कुछ है इनका, द्रविड़म का। ये इनका फेमस है, मेरे को किसी ने बताया था। कैसा दिखता है, एक तो ये लेंगे, एक घी पोड़ी इडली लेंगे और एक पाइनएप्पल शीरा लेंगे अगर मिलेगा तो। हाँ, केसरी बात है। गाइस, हमारा सारा खाना आ गया। मैंने एक छोटी सी सिलेक्शन मंगवाई है। इनका ना मेन्यू पहले तो बताता हूँ मैं आपको, बहुत वास्ट है। और इनके मेन्यू में ट्रेडिशनल से ट्रेडिशनल और ज़बरदस्ती से ज़बरदस्ती की सारी चीज़ें हैं। दे हैव अ थिंग कॉल्ड एवोकाडो स्मैश डोसे। मतलब आज मैं उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि जाके उनको बोलूँ कि एवोकाडो डोसे दे दो मुझे। बट देन वी हैव गॉट देयर यूजुअल, ये देखो, आई ट्राई दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। ओपन बेने मसाला डोसे, पंच डोसा टाइप का है। एंड उसके ऊपर काफ़ी सारी पूड़ी डाल रखी है, मसाले डाल रखे हैं एंड ऊपर बेने डाला हुआ है। सो बेने इज़ बेसिकली बटर इन कन्नड़ा। तो ओपन बेने मसाला डोसे है, साथ में 2 टाइप्स ऑफ चटनी, सांबर। देन वी हैव घी पूड़ी इडली, उसके साथ भी 2 टाइप की चटनी एंड सांबर है। सांबर में ऑल्सो दे हैव लाइक यूज देयर वो जैसे टिपिकल साउथ इंडियन वाली मिर्ची होती है ना। देन वी हैव फिल्टर काफ़ी एंड इवन फिल्टर काफ़ी में भी दे हैड डिफरेंट ऑप्शंस कि आपको शुगर वाली चाहिए, शुगर फ्री चाहिए, गुड़ वाली चाहिए, फलाना ढिमकाना। आई हैव टेकन द 4th ऑप्शन विच इज़ नो शुगर। एंड क्योंकि मैंने फिल्टर काफ़ी नो शुगर के लिए है, इसलिए मैं फिल्टर काफ़ी पहले लूँगा और अपना मीठा बाद में खाऊँगा, विच इज़ रवा केसरी, केसरी बात, जो इतना खूबसूरत लग रहा है ना। स्मेल्स सो एरोमेटिक, ब्यूटीफुल, मज़ा आ रहा है। मतलब वाइब है जगह की। ओपन किचन है। एक तो आई लव द वो चीज़ देखो, वो चीज़ देखो भाई। किसी को फिर चलेगी, आ गई थी वो एडिटर वो शॉट डाली। वो किसी को पता है वो क्या चीज़ है। वो 4 ना ऐसे कुलचे टाइप सी चीज़ थी, लुक वेरी प्रिटी। दे हैव ओपन किचन कॉन्सेप्ट, काफ़ी अच्छा लगता है। एक तो आई लव द प्लेसेस जहाँ पे ना ओपन किचन है। दे आर कॉन्फिडेंट कि भाई आप हमारी किचन में देख लो, अच्छा खाना बन रहा है। सो दैट्स समथिंग विच आई रियली लाइक। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले घी पूड़ी इडली से। लेट्स बिगिन। ये थाटे इडली का क्या कहानी है ना, मैनी ईयर्स बैक इन सदर्न इंडिया हाउस होल्ड एक्चुअली इडली इतनी सी बनती है। तो थाटे इडली से क्या होता है ना, मतलब वो एक बड़ी सी प्लेट होती है, उस प्लेट में पूरी प्लेट में इडली बना देते हैं। तो मतलब एक बड़ा जैसे फैमिली पैक ऑफ इडली समझो, वैसे टाइप का है। इट काइंड ऑफ सेव्स टाइम एंड बड़ी इडली बनती है, मील फॉर वन वाला कॉन्सेप्ट है। दैट्स हाउ दिस द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ थाटे इडली ओरिजिनेटेड, बट डोंट कोट मी ऑन दिस। ओह वाओ। एक बढ़िया इडली के लिए ना यू नीड अ गुड फर्मेंटेशन। और जब अच्छी फर्मेंटेशन होती है ना, तो वो खटास आपको मुंह में फील होती है। व्हेन आई एम बाइटिंग इनटू दिस, आई एम गेटिंग 3 फ्लेवर्स। फर्स्ट लेयर में आई एम गेटिंग ऑल दैट घी, गुड क्वालिटी घी, बहुत अच्छा घी आ रहा है। उसके बाद आपको आ रही है दानेदार वाली पूड़ी, वेरी
मतलब बहुत सही उसके साथ जा रही है। एंड ऑब्वियसली द खटास ऑफ दैट फर्मेंटेशन ऑफ इडली। अभी तो मैंने सिर्फ ऐसे ही ली था, सॉरी भाई गलती हो गई, सॉरी। चम्मच को तो मैंने ये पाप करा ही नहीं है। साउथ इंडियन फूड विदाउट हैंड्स इज इनकम्प्लीट। वेरी नाइस एंड वेरी बैलेंस्ड, नॉट समथिंग दैट आई वुड लव टू ईट इन बेंगलुरु, बट इन नमा दिल्ली एवरीथिंग वर्क्स, नमा नोएडा एवरीथिंग वर्क्स। अच्छा ये डोसे दिखाता हूँ आपको। सो दिस इज़ बेसिकली योर, अब देखोगे थोड़ा स्पंज डोसे टाइप का है। थोड़ा सा बेने मारता हूँ यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ पे मसाला मारता हूँ और यहाँ से एक बाइट तोड़ता हूँ। जब भगवान ने दो इतने खूबसूरत हाथ दिए हैं तो आपको क्या ज़रूरत है चम्मच कांटा यूज़ करने के लिए। यूज़ योर हैंड्स इवन इन 5 स्टार्स। बाद में उनसे फिंगर बोल मंगवा लो, नथिंग टू बी अशेम्ड अबाउट। द बेने इज़ वेरी हाई क्वालिटी, मसाला इज़ वेरी हाई क्वालिटी, डोसे भी अच्छा है बट पर्सनली आई लाइक क्रिस्पी डोसे, बट बेने इज एब्सोल्यूट हाई क्वालिटी। एंड जो ऊपर से डाल के दिया ना, यू टेक दैट लिटिल बाइट ऑफ बेने एंड ब्यूटीफुल। सॉरी गाइस, सी हाथ साफ कर लिया मैंने, अब मैं फिर से थिएट्रिक्स करूँगा। और मेरा एडिटर इतना अच्छा है ना, अगर मैं ये एक बारी में कर लूँगा तो वो दिखा देगा, और अगर मैं कुछ गड़बड़ करूँगा ना तो वो काट देगा। Nice. आज तो मैंने भी बढ़िया खेल गया एडिटर। ओह नाइस, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, अच्छा चिकोरी डाल रखा है, इज़ अ माउथफुल। कॉफ़ी पूरे मुंह में स्वर्ल कर रही है, इट्स अ वेरी गुड कॉफ़ी। अब मैं खा सकता था इसको भी चम्मच के साथ, बट जस्ट फॉर द पीपल जो बोलते हैं ना कि रेस्टोरेंट में आके चम्मच यूज़ करना चाहिए, उन लोगों के लिए मैं ऐसा खा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा घी लग रहा है और मेरे तेल बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर मेरे को टिश्यू से साफ करना पड़ेगा और फिर भी तेल के रेजिड्यू रह जाएंगे, फिर मेरे को पीछे जाके हाथ धोने पड़ेंगे। मेरे को आलस बिल्कुल नहीं आ रहा। वाओ, दैट इज़ अ शेफ्स किस। उन हाथों को चूमो जिन्होंने ये बनाया। क्या ज़बरदस्त केसरी हलवा है। मैं इसके अंदर ना वो पाइनएप्पल के हल्के हल्के चंक्स आ रहे हैं, इट्स वेरी नाइस, वेरी डेकोडेंट। दिस इज बेस्ट एंजॉयड विद हैंड्स। इसको हाथ से खाने का मजा है, ऐसे उठाया और ऐसे खाया। ओह वाओ, कभी कभार मैं सोचता हूँ ऊपर वाले ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, अलग अलग के फ्लेवर दिए हैं, फिर भी आप बैठ के वही घिसे पिटे फ्लेवर खा रहे हो। बाहर जाओ, एक्सप्लोर करो दुनिया, आपको पता ही नहीं कितनी वाइड है। जैसे मैं दिल्ली और गुड़गांव में बैठ के सोच ही नहीं सकता था कि नोएडा में इतने बढ़िया फ्लेवर्स मिलते हैं। लेट्स गो टू सम अदर कैफे एंड एक्सप्लोर नोएडा के और कैफे। सो वी हैव मेड इट टू द नेक्स्ट प्लेस। इसकी वाइब बहुत चिल, बहुत ही बोहो वाइब है, मतलब काफ़ी कूल सी वाइब है। इट हैज़ दैट वेरी एरी फील टू इट। तो अब हम लोग यहाँ से, मेरा मन कर रहा है, एक तो मेरे को बताया गया पिज़्ज़ा ट्राई करना है यहाँ पे, तो आई एम थिंकिंग टू गेट अ पिकांते पिज़्ज़ा। एंड एक ये चीज़ देख के मेरा मन ललचा गया है, विच इज़ भुट्टा मलाई सीख कबाब बादामी। नाम ही ऐसा है, भुट्टा मलाई सीख कबाब पे बादामी। ये तो खाऊंगा ही। और ना इनके पास वैसे पोरोवर्स भी है, एरोप्रेस भी है, माचा भी है, सो दे हैव अ वेरी गुड बेवरेज सिलेक्शन। बट बिकॉज हम लोग इसके बाद एक स्पेशलिटी कॉफ़ी प्लेस पे जाएंगे, सो मैं यहाँ से कोई और बेवरेज लूँगा या शायद बेवरेज नहीं लूँगा। बट मुझे ऐसी इंट्यूशन हो रही है कि यहाँ की जो कॉफ़ीज़ हैं दे विल बी गुड, सो दैट्स इट। क्योंकि हम लोग बेवरेजेस आगे पियेंगे तो हम लोग एक वर्जिन सांग्रिया पियेंगे। ऑटम हाउस, व्हाट सेक्टर इज दिस? सेक्टर 116। भाई मेरे को बता रहे थे नोएडा में 150 सेक्टर है, 150। व्हाट इज 150 सेक्टर? इतने में 3 डिस्ट्रिक्ट्स कट जाने चाहिए। एंड 150 सेक्टर के बाद भी देयर इज अ प्लेस कॉल्ड ग्रेटर नोएडा। एंड टू थिंक ऑफ इट दैट नोएडा इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ समथिंग। नोएडा इज ओखला की एक्सटेंशन, एंड ओखला की एक्सटेंशन का एक्सटेंशन स्क्वायर इज ग्रेटर नोएडा। Guys, we have sangria with us.
वर्जिन सांगरिया। मैं क्या करता हूँ, मैं जब ये मंगवा लेता हूँ ना, तो मैं साथ में एक चम्मच रखता हूँ। इधर से देखो पैसा पूरा वसूल होना चाहिए, तो इधर से पूरे सेब खाता हूँ, उधर से सांगरिया पीता हूँ। ये पिज़्ज़ा जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज़ अ ब्लेंड ऑफ ऑथेंटिक एज वेल एज देसी, क्योंकि इसकी जो बाहर की जो क्रस्ट है दिस इज़ नेपोलिटन स्टाइल में। और अगर मैं इसको देखूँ तो ओ नाइस, ये देखो काफ़ी एरी और लाइट पिज़्ज़ा है, बट अंदर से जो इन्होंने ये चीज़ डाला है ना, दिस चीज़ gives a very fusion cafe style feel. This is something which I see in your pan pizza wali territory. This could be fresh buffalo mozzarella cheeses, but this feels like a very different type of thing which you don't usually expect on a Neapolitan pizza. But nonetheless, ये काफ़ी it's like a best of both world वाली चीज़। गाइस हमारा ना अब दूसरा खाना भी आ गया है। थोड़ा ऑडियो का इशू हो गया था, तो पिज़्ज़ा मैं खा चुका हूँ। मैं आपको दोबारा बताऊँगा कैसा है। मेरे लिए मज़े की बात है भाई, ऐसा काम होगा लाइफ में, कोई गड़बड़ भी होगी तो भी दोबारा खाने का मौका मिलेगा। लाइफ इज़ ऑल अबाउट फन। ठीक है, अब ये आपको दिखाता हूँ क्या है। मकई मलाई सीख कबाब बदामी, लुक एट दैट ब्यूटी। हाय, ऊपर क्रीम डाल रखी है, ये तंदूरी डिप, ये हरी चटनी। पहले इसको एज इट इज़ ही खाते हैं। ओके, हाउ दैट प्रॉपर मकई का फ्लेवर, वेरी नाइस। उसके साथ ना एक नींबू मंगवा देना बंदा, जिंदगी सफल है। ओह मैन, वाओ, आई हैव बीन टोल्ड व्हेन पीपल कम हियर दे कम फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। पिज़्ज़ा, पास्ता, ब्रुस्केटा, एवोकाडोज, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। हमने भी एक ये वर्जिन सांगरिया मंगवाई है, जिसके अंदर क्रैनबेरी जूस एंड यू हैव योर सोक्ड ग्रीन एप्पल्स, रेड एप्पल्स, नाइस क्रंची। अच्छा, व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट इनके मॉकटेल का सेक्शन, उनका ना वहाँ पे देखो एक गोरमे समर मेन्यू लगा हुआ है। उसके अंदर दे हैव दिस थिंग कॉल्ड तिमूर ग्रेप फ्रूट स्पिरिट्स, जिसके अंदर दे हैव दिस तिमूर स्पाइस 103 कैलोरीज के अंदर। ये तिमूर जो है बेसिकली इट्स अ नेपाली स्पाइस। ये ऐसे पेपरकॉर्न का भाई होता है, ऐसे जीप पे आप हल्का सा इसको क्रश करके खाओ ना तो ऐसे नाचता है। इसको आप वो वाई में डालो या फिर इसको आप तुक्का वगैरह में डालते हो ना, तो आपको बहुत कैसे सेंसेशन सी आते हैं। इट्स वेरी नाइस। ओ भाई मज़ेदार। वो थोड़ा ऑडियो इशू आ गया था ना, तो मैं पिज़्ज़ा आपको बताना भूल गया था कैसा है। ये देखो, सो दिस इज़ अ टिपिकल नेपोलिटन स्टाइल पिज़्ज़ा। हॉलो क्रस्ट है इसके अंदर, यू कैन सी फर्मेंटेशन भी है, नॉट द बेस्ट फर्मेंटेशन, बट इतनी सारी चीज़ें जो मेन्यू में हैं उसके हिसाब से वेरी नाइस। जो सॉस है बहुत बैलेंस्ड है, इट्स अ वेरी गुड मैरिनारा सॉस। उसके ऊपर जो बफलो मोज़रेला डाल रखा है, जस्ट ओवरऑल जस्ट ये पिकांते वाला पिज़्ज़ा लिया मैंने, थोड़ा खट्टा होता है, थोड़ा मस्त होता है। उसके पूरी जो वाइब है ना बहुत प्यारी लग रही है। एंड आई थिंक कभी कभार ना माहौल मैटर करता है। रेस्टोरेंट्स इतने ट्रेंडी हो गए हैं, वाइब देने लग गए हैं कि उस वाइब में कुछ भी खाना खाओगे ना अच्छा लगेगा। माहौल मैटर करता है, किन के साथ खा रहे हो वो मैटर करता है ना। दिस एरिया सेक्टर 116। अभी हम लोग जिस जगह पे खा रहे हैं उसका नाम है ऑटम हाउस, और इसके साथ में ना एक काकुल करके जगह है, जो हमारे नोएडा के डीजी फैमिली के मेंबर जो हमें वीडियो में हेल्प कर रहे हैं बढ़िया बढ़िया जगह आप तक पहुंचाने में। जो थोड़े कैमरा शाय हैं वो इसलिए कैमरा पे नहीं आ रहे, उन्होंने हमें रिकमेंड करा कि आप ये 116 में यहाँ पे भी खाओ और आप साथ में काकुल पे भी ट्राई करो। बट इन दी इंटरेस्ट कि आपका समय बहुत कीमती है और मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, हमने एक और जगह ढूंढ रखी है जो स्पेशलिटी कॉफ़ी प्लेस है, हम लोग उस पर जाएंगे। बट दिस इज़ अ गुड लेन 116 वाली। अगर आप आसपास रहते हो या स्पेशली यहाँ पे आ रहे हो फॉर स्पेशल ओकेजन, डेट नाइट, स्पेशल दोस्तों के साथ, वेरी गुड, क्रेजी गुड स्पॉट। गाइस अब हम लोग अपनी वीडियो की लास्ट जगह पे आए हैं। देखो नोएडा और गुड़गांव में अनगिनत
देखो नोएडा और गुड़गांव में अनगिनत कैफ़ेज़ है और बहुत बढ़िया हॉर्न बजता है बट हम लोगों ने आपको एक छोटी सी सिलेक्शन दिखाई है जिसके अंदर वी ट्राई टू फीचर इंडियन फूड, वी ट्राई टू फीचर कॉन्टिनेंटल यूरोपियन साइड ऑफ फूड, उसके अंदर भी इंडियन का तड़का आ गया। और अब हम लोग फाइनली आ गए हैं रोस्ट्री कैफ़े पे, वहाँ पे डाली है ये आई थिंक रोस्ट्री कैफ़े हैदराबाद का ब्रांड है रोस्ट्री कॉफ़ी, बट ये दिल्ली में बहुत जगह पे है। दिस इज़ सम प्लेस जो मैं बहुत जाता हूँ, मैं इनके सफदरजंग साउथ दिल्ली वाले आउटलेट पे जाता हूँ। ये नोएडा में भी है जगह, तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं। और जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, देखो नोएडा इस ओखला की एक्सटेंशन, ओखला का एक स्टेप आगे नोएडा, नोएडा की एक्सटेंशन में अभी हम लोग हैं। सेक्टर 144 में हम लोग हैं। 144 सेक्टर क्या कर रहे हैं एक जगह में। आई डोंट थिंक दिल्ली में रोस्ट्री से बढ़िया कोई ब्लैक कॉफ़ी देता है, लाइक पोर ओवर्स एंड ऑल। रोस्ट्री का पोर ओवर एंड इनकी एक सिग्नेचर क्रैनबेरी कॉफ़ी होती है जो सब लोग यहाँ पे आके ट्राई करनी चाहिए बिकॉज देयर सिग्नेचर। वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए मैं वो भी पीऊँगा, बट मैं आपको अपनी फेवरेट कॉफ़ी दिखाऊंगा यहाँ पे जो मेरी आउट ऑफ दिल्ली सारे कैफेज में मिला के सबसे फेवरेट है। नॉट स्पॉन्सर्ड बाय रोस्ट्री, ऑल्दो आई वुड लाइक टू, यू आर अ गुड ब्रांड। The roastery coffee, is this from Hyderabad? Yeah, we first established in Hyderabad. वहाँ पे कोकोआ एंड यू ऑल्सो डू चॉकलेट्स ओवर देयर क्या? Yeah. इनका ना हैदराबाद में आउटलेट है, वहाँ पे देर ऑल्सो फेमस फॉर देयर आर्टिसनल चॉकलेट्स एंड एक्सेट्रा। यहाँ पे इनके दिल्ली में बहुत सारे आउटलेट्स हैं, नोएडा में 2 आउटलेट हैं, बहुत प्यारी कॉफ़ी करती है। इनके यहाँ पे नहीं है, बट जिस आउटलेट पे मैं जाता हूँ वहाँ पे ना इनके अरोमा, व्हाट डू यू कॉल देम, अरोमा डिस्पेंसर्स होते हैं। तो ऐसे फिस फिस मार के ऑल दीज नोट्स, जैसे अभी ये बारबरा एस्टेट है, दिस इज़ द कॉफ़ी जो मैं लेता हूँ। इसमें पाइनएप्पल, ड्राइड एप्रिकॉट्स और हनी के नोट्स आते हैं आपको। मीडियम रोस्ट एंड आई थिंक दिस इज़ हनी वॉश्ड और व्हाट, पाइनएप्पल फर्मेंटेशन होती है तो थोड़ी स्वीट होती है। तो मैं इसको अगर ऐसे इसका अरोमा लेता हूँ ना तो इतना ज़्यादा नहीं आता, वर्सेस मैं वो जो बीन्स को ऐसे दबा के करता हूँ ना, इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो वो मतलब दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी नाइस। This is espresso shot. हाँ, This is sweet soda. This हाँ. is cranberry juice. क्रैनबेरी जूस। लेयर दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, दिख रहे। बीच में जो व्हाइट है वो sweet वो soda है. वो सोडा के बबल्स, CO2 है। गॉट इट, थैंक यू। और ये मेरी आइस पोरवर, वाह यार फेवरेट। और ये ना, ये देते भी वाइन ग्लास में है। इनको देखा देखी मैंने घर में वाइन ग्लास में पोरवर पीना स्टार्ट करा है। मतलब आई जस्ट लव इनकी कॉफ़ी, लेके मैं 1 घंटा बैठ सकता हूँ। दिस इज़ रिलीजियस प्लेस फॉर मी इन टर्म्स ऑफ culinary एडवेंचर्स, दिस पर्टिकुलर कॉफ़ी। दिस कॉफ़ी इज़ वेरी फेमस। इनकी बहुत रीलें देखी होगी आपने इस कॉफ़ी की, अगर आप मेरी तरह आपकी फीड कॉफ़ी से भरी हुई है तो। क्रैनबेरी जूस से बहुत हल्की सी स्वीटनेस आती है एंड द वे क्रैनबेरी जूस इंटरैक्ट्स विद कॉफ़ी एंड सोडा, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो वी हैव 2 वेरी ब्यूटीफुल कप्स ऑफ कॉफ़ी हेयर। ये ना इनका सफदरजंग वाले आउटलेट पे आप कभी जाएंगे ना, या वैसे एडिटर यहाँ पे फ़ोटो डाल दियो ना, आप यू कैन चूज़ कि मेरे को ये डिज़ाइन चाहिए अपनी कॉफ़ी पे, ये डिज़ाइन चाहिए वर्सेस ये डिज़ाइन चाहिए, अगर आप स्पेशली लाटे पी रहे हैं तब। भाई ये ना बहुत ही मतलब दिस समथिंग विच इज़ ब्लेंडेड वेरी नाइसली। आपको पता है कॉफ़ी चैम्पियनशिप्स होती है जिसके अंदर अलग अलग तरीके से, कॉफ़ी चैम्पियनशिप तो छोड़ो भाई, कॉफ़ी को ही छोड़ो। मेरी अभी 2-2.5 साल पहले शादी हुई है, ठीक है, और मेरी जब बीवी जाती है ऑफिस तब मैं रहता हूँ कुछ चंद घंटों के लिए एज अ बैचलर। तो मैं कमरा एकदम गंदा रखता हूँ, कभी भी ये कुछ पड़ा। बीवी के आने से पहले, जस्ट पहले बेड में एकदम थोड़ा ऐसे चादर वादर बना के रख देता हूँ। मेरे को एक दिन YouTube पे वीडियो आई, आई किड यू नॉट, आप गूगल कर सकते हो, वर्ल्ड मैट्रेस फोल्डिंग चैम्पियनशिप। उसमें क्या कर रही है भाई, टाइमर स्टॉपर चलती है, 30 सेकंड में चादर एकदम ऐसे बिछा रही है। मुझे फनी लगा, आपको नहीं लगा तो मेरी गलती नहीं है। ऐसी जो लोग कॉफ़ी बनाते हैं ना उनको बैरिस्टास बोलते हैं। तो वर्ल्ड बैरिस्टा चैम्पियनशिप में लोग
एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जो कॉफ़ी की एक्सपेरिमेंटेशन होती है, अब दूध को कैसे फ्रॉथ करना है उसकी टेक्नोलॉजीज़ बनाते हैं। मतलब नॉर्मल दूध नहीं लेंगे, पहले दूध को जमाएंगे, फिर वो जमे हुए दूध को उल्टा करके टिप 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 करके उसका दूध निकाल के जो बर्फ़ में उसका बाकी सारा जो, फिर उसकी फ्रॉथ बनाएंगे। क्रेजी थिंग, ऐसी जगहों से इजाद होता है इन टाइप की कॉफ़ीज़ का, विच इज़ क्रेजी कॉफ़ी। एज मच एज आई लाइक दिस कॉफ़ी विद, जैसे ये सैंडविच मंगवाया मैंने, एक पोर्शन ऑफ क्लब सैंडविच, काफ़ी अच्छा, देखो कोल्स्लॉ, फ्राइज़ और साथ में स्प्राउट्स वगैरह दे रखे। देखो मैं वैसा बंदा भी हूँ जो 10 रुपये के समोसे और 10 रुपये की चाय में अपनी ज़िंदगी में सुकून ढूंढता है, बट कभी कभार आपको ज़िंदगी में फैलने की ज़रूरत होती है, तब आपको चाहिए होती है 350 रुपये की कॉफ़ी जो 1.5 घंटा चले और शांति। बड़ा ब्यूटीफुल कप ऑफ कॉफ़ी। इस कैफ़े वाली वीडियो का यहीं पे हम लोग अंत करते हैं, बट बहुत बुरा हो जाएगा अगर हम लोग इसको ना खाएंगे तो। अच्छे सैंडविचेस है, ये मेरा रेगुलर ऑर्डर है यहाँ पे। इनके पास फ्राइज़ नहीं है मेन्यू में खाने के लिए, बट सैंडविच के साथ फ्राइज़ मांगोगे तो दे देंगे। ये क्या लॉजिक हुआ? इट्स अ गुड सैंडविच, वेरी नाइस। माई रेगुलर फेवरेट प्लेस नोएडा। आई लव योर कैफेज एंड आई एम सॉरी नोएडा, मेरे पास उतना ही समय था क्योंकि मैं बहुत बोलता हूँ। मैं आपके कैफ़ेज़ का एक पार्ट 2 और पार्ट 3 करूँगा। जब इस वीडियो पे 200 कमेंट से ज़्यादा होंगे तो मुझे बता दें, मैं नोएडा कैफ़ेज़ का पार्ट 2 करने स्पेशली आऊँगा नोएडा में, भले सेक्टर 144 हो या फिर ग्रेटर नोएडा। आई विल कम। बाय बाय, अगली वीडियो में बात करेंगे।